क्लियर। चैप्टर 2 हमारा जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर एक्सरसाइज 2.1 जो है जीरोस पर बेस्ड है, नंबर ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल हमने लास्ट टाइम पढ़ा है क्लास 9 में। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसकी पावर पे नेगेटिव है, इफ पावर इज नेगेटिव, वेरिएबल की पावर हम चेक करते हैं, अगर वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं एक दो पॉलिनोमियल के। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो चेक करते हैं वेरिएबल की पावर, ये नेगेटिव पावर है। पावर जो रहती है वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो होल नंबर होना चाहिए, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अभी मैं आपसे पूछूं ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, एक दो एग्जांपल लेते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, दिस इज पॉलिनोमियल, यस और नॉट, ये होगा। यहाँ पर देखो वेरिएबल्स की पावर जब हम चेक करते हैं तो ये पावर 2 पावर 1 एंड दिस। वन मोर एग्जांपल, y स्क्वायर प्लस 3y, 3y की पावर मान लो सपोज मैंने -2 लगा दिया, 3y पावर -2 प्लस 5। अगेन यहाँ पर पावर नेगेटिव है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, 9th में भी आपने पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स जो होते हैं, अगर हम टर्म्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वन टर्म का मतलब मोनोमाइल, टू टर्म्स मींस बाइनोमाइल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमाइल्स एंड मोर देन थ्री टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। विद रेस्पेक्ट टू डिग्री, जब हम डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 2 डिग्री है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सो कुछ जनरल फॉर्म्स लेते हैं, जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर का मतलब डिग्री 1 होती है, जीरोस भी 1 होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1। डिग्री 1 होगी और जीरोस भी यहाँ पर 1 होंगे। और जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस b वेयर a is not equals to 0. This is the general form of the linear polynomial. Quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री 2 है, जीरोस भी यहाँ पर 2 रहेंगे। अल्फा बीटा यहाँ पर स्टैंडर्ड 2 जीरोस दिए जाते हैं, 2 जीरोस आर, इसके स्टैंडर्ड जो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा लेंगे। फिर सम ऑफ द जीरोस जो रहेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। नाउ थर्ड वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहती है वो 3 रहती है। डिग्री ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। स्टैंडर्ड इसकी जो जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इक्वल्स टू 0 नहीं लगाना है, अगर हम इक्वल्स टू 0 लगाते हैं तो वो इक्वेशन बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ भी वही, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाएगा यहाँ पर देन इट बिकम्स लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर a 0 होगा देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री 3 रहेगी, जीरोस भी यहाँ पर कितना होंगे, जीरोस यहाँ पे होंगे 3 जीरो। अब 3 जीरोस कौन कौन से हैं, 3 जीरोस स्टैंडर्ड यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा लेते
इज इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 2.1 में जो है इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीरोस। 2.1 जो है नंबर ऑफ जीरोस पर बेस्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 के 2-3 पार्ट एक्सप्लेन करता हूं मैं। एक्सरसाइज 2.1 इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीरोस। ये इस तरह का आपको एक ग्राफ दे रखा है लाइक दिस, x डैश, y डैश एंड। अब यहाँ पर आपसे पूछा है जीरोस px के रेस्पेक्ट में, दिस वन। ये जो लाइन है यहाँ पर देखेंगे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पर एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, सो फर्स्ट आंसर इसके जीरोस जो रहेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। फर्स्ट पार्ट देखो एक्स एक्सिस पे एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सो नंबर ऑफ जीरोस इज यहाँ पर 0 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस जो रहेंगे 1 रहेंगे, क्योंकि वहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इस तरह का ग्राफ है यहाँ पर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब जो ये ग्राफ दे रखा है आपको इस फॉर्म में दे रखा है लाइक दिस। एक्स एक्सिस पे जितनी जगह इंटरसेक्ट करते हैं वही आपका आंसर रहता है। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 1, सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 0 है। 1 है तो इसका अगर मैं टाइप बताऊं डिग्री 1, जीरोस 1, देन द पॉलिनोमियल इज सेड टू बी लीनियर। अभी आपसे पूछे कभी यही पूछ लेते हैं कि इसका टाइप बताइए, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? सिमिलरली थर्ड पार्ट का जो आंसर होंगे, थर्ड पार्ट का आंसर नंबर ऑफ जीरोस, अगर आप ग्राफ देखेंगे अपनी बुक में 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। पार्ट 3 का जो आंसर रहेगा 3 रहेगा, ये कंसेप्ट रहेगा। सो दिस वन एक्सरसाइज 2.1 डन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 आ गए तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड पे पूछा जाता है। ग्राफ आपको दे देंगे, ग्राफ देने के बाद आपसे कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस और उसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है। एक्सरसाइज 2.2 इट इज बेस्ड ऑन द जीरोस पर बेस्ड है, और इसी में आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स भी आपको बताना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, और उसमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले आपको जीरोस निकालने हैं। फर्स्ट फाइंड द जीरोस। यहाँ पर एक पार्ट लेते हैं, इसका पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u। फाइंड द जीरोस। पहले आपको जीरोस निकालने हैं यहाँ पर, देन फाइंड द जीरोस, देन वेरीफाई करना है आपको। सो सिंपल थिंग, यहाँ पर पहले कॉमन आ रहा है 4u, यहाँ u बचेगा, सो u प्लस 2, सो 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ u की जो वैल्यूज आएगी, u इज इक्वल्स टू 0, दिस इज अल्फा, एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो u इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर? सो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये तो हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब जीरोस फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। नाउ वेरिफिकेशन। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन के लिए हमें a b c की वैल्यू यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। a इज इक्वल्स टू यहाँ पर 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 8। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह पर हम 0 कर देंगे। क्लियर?
अब हमें सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ अल्फा प्लस बीटा जब मैं करता हूँ तो अल्फा 0 है, बीटा -2 है, सो 0 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, देन माइनस बी अपॉन ए -8 अपॉन 4, सो बोथ द साइड, दोनों साइड में -2 आ जाएगा। सो सम ऑफ द जीरोस ये हमारा वेरीफाई हो गया है। आफ्टर दिस इसी में जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमें वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे हम, दिस इज सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अब इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला रहेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू -2, सी इज इक्वल्स टू 0 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4। सो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए, सम ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो गए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ द जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उनके कोएफिशिएंट्स का। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये बहुत ज़्यादा, और बोर्ड में इस साल लाने के पूरे चांसेस हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 विच इज बेस्ड ऑन द डिवीजन। 2.3 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें आपको बताना है फैक्टर है या नहीं है। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। डिवीजन पर बेस्ड है, डिवीजन एल्गोरिथम वैसे डिलीटेड हो गया है, डिलीटेड पोर्शन में हमारे डिवीजन एल्गोरिथम है, चैप्टर 2 में से डिवीजन एल्गोरिथम डिलीट हुआ है, और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन ये भी हमारा डिलीटेड है। सो सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 1 लेते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल by dividing the second polynomial by the first polynomial। आपको 2 polynomials दे रखे हैं p of t and g of t। g of t is t square minus 3, p of t 2t4 plus 3t cube, 2t4 plus 3t cube। डिजिट्स बहुत ध्यान से लिखना है और साइन का भी ध्यान रखना है। 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ t दे रखा है, और g ऑफ t जो है इससे हमें डिवाइड करना t स्क्वायर माइनस 3। So p of t divided by g of t। इस एक्सरसाइज में डिवीजन पर ही बेस्ड है, एक्सरसाइज 2.3 इट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन। नाउ अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर। सो डिवाइड करके हम चेक करेंगे कि ये फैक्टर है या नहीं है। सो 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इट इज डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3। t स्क्वायर माइनस 3 से हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप में 2t4 को डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से, तो 2t स्क्वायर टाइम्स आएगा, देन 2t4 माइनस 6t स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे लाइक दिस, क्लियर। सो 2t4 से 2t4 कैंसिल,
3t क्यूब प्लस 6 में से 2 गए 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हम 3t क्यूब को डिवाइड करेंगे और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखने की है कि डिग्री जो रहेगी यहाँ पर डिग्री जो जितनी है उतने जीरोस रहेंगे। उसके अलावा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, कभी कभी आगे पीछे भी दे देता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है टी की पावर 4, टी की पावर 3, टी की पावर 2, टी की पावर 1 सो कांस्टेंट फॉर्म। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। कभी कभी क्वेश्चन को आगे पीछे करके भी दे देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 7, इस तरह से आपको। सो फर्स्ट अरेंज इन डिसेंडिंग फॉर्म, डिसेंडिंग ऑर्डर और द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। नाउ 3t क्यूब को डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से, 3t टाइम जाएगा 3t, सो 3t माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से 3t, तो 3t क्यूब माइनस 9t साइन चेंज, दिस वन इज कैंसिल, दिस वन इज कैंसिल, so 4t स्क्वायर माइनस 12, अब 4 टाइम्स जाएगा लास्ट में। 4t स्क्वायर को जब मैं t स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, 4t स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, सो 4 टाइम्स, सो 4t स्क्वायर माइनस 12, देन माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्लियर, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ second polynomial. First polynomial is the factor of the second polynomial. Clear? So this one is done. Question 2, फर्स्ट आपको चेक करना था फैक्टर है या नहीं है, तो यहाँ पर r जो है 0 के इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर 0 है, therefore फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। यही हमें यहाँ पर करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फैक्टर्स निकालने थे, फैक्टर के चेक करना था कि ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 आता है तो यस होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। सो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हमारा यहाँ पर रिवीजन हो गया है। चैप्टर 1 रियल नंबर्स एंड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फर्स्ट रिवीजन है। सो डू प्रैक्टिस। इससे पहले भी हमने PDF भी भेजी है और वर्कशीट भी भेजी है, सो डू प्रैक्टिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड रियल नंबर्स। सो थैंक यू।